रामनगर पुलिस स्टेशन से वारदात सामने आई थी और रामनगर पुलिस की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इस मामले को लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं साक्षी साहनी। ये पुलिस स्टेशन रामनगर की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है और तस्वीर जारी करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार आप जिस आदमी को इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस आदमी ने एक भयावह कत्ल किया है, यानी कि एक क्रिमिनल केस के चलते इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए आपको इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल 25 दिसंबर 2024 को रामनगर के पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिलती है, यानी एक जानकारी मिलती है किसी के द्वारा कि इस रामनगर के थाने के अंतर्गत आसपास का एक इलाका है जिसे कंजू नाले के नाम से जाना जाता है। वहां पर कंजू नाले में एक अननोन डेड बॉडी मिलती है, यानी एक अज्ञात शव मिलता है। उसके बाद उस अज्ञात शव की जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है और इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले उस शव को बरामद कर लिया जाता है और मामला दर्ज करके सारा कुछ चेक किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद ऐसे में धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद इस पर गहन जांच शुरू कर दी जाती है, गहन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मिले हुए सबूत और टेक्निकल आंकड़ों के हिसाब से इस पूरे मामले की सावधानी पूर्वक जांच की गई। जब जांच की गई और आसपास के लोगों में किसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक की सुई अड़ी हुई थी, उससे संदिग्धों की पहचान की गई, यानी कि जिसके ऊपर शक था उन सब की पहचान की गई, पूछताछ की गई, उनको समय समय पर पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसके बाद शक की सारी सुइयां सिर्फ एक आदमी के ऊपर जाकर अड़ रही थी। ये जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इस आदमी की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी है, पर अब बारी है इसकी जानकारी देने की। तो इस आदमी का नाम अजीत कुमार है और अजीत कुमार वहीं का रहने वाला है। अब दूसरी तरफ बात करेंगे कि अजीत कुमार ने क्या किया था और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। तो ये अजीत कुमार वहीं पर रुमैन का रहने वाला है, तहसील रामनगर। जब इसकी और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई, इससे और ज़्यादा पूछताछ की गई, क्योंकि पहले ये सारे फैक्ट्स बता नहीं रहा था, इससे पूछताछ की गई और उसके बाद फिर उसने ये सारा कुछ बताया कि ये तहसील रामनगर रहने वाला है और रुमैन में रहने वाला है। उसके बाद में फिर इससे और जानकारी प्राप्त की गई और फिर उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा इससे बार बार क्वेश्चनिंग की गई, इससे बार बार सवाल किए गए। इसकी स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, मतलब ये कभी कोई बयान दे रहा था, दूसरी बार कुछ और बयान दे रहा था, जिसके बाद इस आदमी के ऊपर शक और ज़्यादा बढ़ गया। बाद में जब इसके साथ और ज़्यादा सवाल किए गए तो फिर उसके बाद ये आदमी वहाँ पर फंस गया, जिसके बाद मजबूरन इस आदमी को सच बताना पड़ा। सच बताने के बाद इस आदमी ने बताया कि किस तरह से इसने उस आदमी को अपनी खुद की पर्सनल दुश्मनी के तहत मार दिया था और फिलहाल के लिए अभी इसे अरेस्ट किया गया है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और भारतीय न्याय संहिता के तहत इसके ऊपर केस भी दर्ज कर लिया गया है। अब धीरे धीरे इस सारे मामले की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर इसने इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। रामनगर पुलिस स्टेशन की बात करेंगे तो उनके लिए भी एक थम्स अप बनता है, एक लाइक बनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस केस को एक हफ्ते के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़, देखते रहिए और दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।